चलिए तथ्यों के सागर में और सार में आज हम चलते हैं पर्वतों के बारे में जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत के पर्वत नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी चोटी है, हिमालय में है और ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये जो देख रहे हैं इसी में आपको नंदा देवी है और नंदा देवी जो है वो हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? पाद प्रदेश मतलब हिमालय जो ये समानांतर है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये लोअर मतलब शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक हिमालय ये तीन श्रृंखला है। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो शिवालिक हिमालय ये समानांतर तीन श्रृंखलाओं में। तो पाद का मतलब हुआ पैर, सबसे नीचे वाला, एवरेज हाइट 1500 मीटर। तो उसे शिवालिक रेंज को कहा जाता है हिमालय का पाद प्रदेश। तो पाद प्रदेश किसे कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? भूसन्नति का मतलब हुआ जमीन का नीचे का भाग। और यहाँ पर जब अंगारा प्लेट और गोंडवाना प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकराया तो ये जमीन धीरे धीरे उठा। तो ये जब नीचे था तो उस समय वहाँ सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। इसलिए इसको कहा जाता है टेथिस सागर भूसन्नति से या टेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर बहुत ऊंचा शिखर है हिमालय का, वो सबसे ऊंचा है। तो ये कंचनजंगा, हिमालय में कंचनजंगा सबसे ऊपर है, सबसे हाइट पर है। यदि बात की जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रृंखला में अवस्थित है। ये काराकोरम श्रृंखला में इस जगह पर अवस्थित है, काराकोरम श्रृंखला है। और इसी काराकोरम श्रृंखला में हमारा यहाँ पर K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2 है। बड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन ये तीनों का अलग अलग महत्व है, तीनों अलग अलग जगह पर हैं। इस जगह पर आपका जो है ये सिक्किम है, इस जगह पर आपका जो है कंचनजंगा है, इस जगह पर आपको माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और इस जगह पर आपका जो है K2 आपकी अवस्थित है। अब फिर आ गया, भारत की कौन सी पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय जो बन रहा है वो नवीनतम है। आज भी हिमालय जो है वो बनने के दौर से गुजर रही है। नवीन बल्लित पर्वत है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हिमालय जो है वो नवीन बल्लित पर्वत है, नवीनतम पर्वत है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अभी हमने बात किया था, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? देखिए फिर आ गया प्रश्न, गॉडविन ऑस्टिन, इसी को K2 भी बोला जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन अथवा K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, किस प्रकार का? अभी हमने बात किया था फोल्ड माउंटेन अर्थात बल्लित पर्वत। तो हिमालय जो है एक बल्लित पर्वत का स्वरूप है, एग्जाम्पल है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अरे भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा है? ये हिमालय है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हमारा जो है हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा, जब हमारा हिमालय बन रहा था और जब हमारे प्लेट खिसक रहे थे उत्तर की तरफ में, तब हमारा उसका बहुत कम प्रभाव, सीमांतकारी प्रभाव, हल्का प्रभाव जो है पूर्वोत्तर भारत में पड़ा। और उसी पूर्वोत्तर भारत में पटकाई बूम, नागा हिल, मिजो हिल और याराकान योमा पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस जगह पर आपको जो है याराकान योमा मिलेगा जो म्यांमार और भारत के बीच में है। तो हिमालय पर्वत का एक सीमांतकारी श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। इस जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नंदा देवी चोटी है, कुमायूं हिमालय में है, उत्तराखंड में है। एडमंड हिलरे, तेंजिंग नोर्गे, ये हमारे माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले ये दोनों व्यक्ति हैं। एडमंड हिलरे तथा तेंजिंग नोर्गे विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया?
तो 1953 ईस्वी में ये सबसे पहले विजय किया और इनके नाम से रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? जो नेपाली लोग हैं माउंट एवरेस्ट को, नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर कर लें। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? काली नदी, ये जो देख रहे हैं नेपाल, इस जगह पर आपको जो है कि काली नदी है। यहां पर नेपाल और उत्तराखंड के बीच में यहां पे काली नदी है और इस जगह पर आपको जो है तीस्ता नदी यहां पर बहती है। तो इसके बीच का जो भाग है ये नेपाल है मैक्सिमम, तो इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। तो कौन सा प्रदेश कहलाता है? नेपाल हिमालय कहलाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? सतलज नदी आपको हिमाचल प्रदेश में यहां पे आती है, तो इसे हम कहते हैं आपको कुमायूं हिमालय। ये हो गया कुमायूं हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ये लघु हिमालय, लघु मतलब मिडिल हिमालय के श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसा हटके है, इसको याद रखें। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इसी को मर्ग कहते हैं, इसी को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं, तो इसको यहां पर हम लोग जो है मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। हमारा ये जो है मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इसके बीच की जो घाटी है, बीच का जो क्षेत्र है, इसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून। तो ये हमारा जो है कि वो दून कहलाता है। नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या था? तो पहले इसको काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत व म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां, भारत और म्यांमार। तो ये हो गया म्यांमार, ये हो गया भारत, और 3 पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है। तो कौन सा है? भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी है? तो यहां पर आपको पटकाई बूम मिल जाएगा, यहीं पर आपको जो है कि नागा पहाड़ी मिल जाएगा, और यहां पर याराकान योमा पहाड़ी मिलेगा। ये खासी नहीं है भाई साहब, पटकाई बूम है, अराकान योमा है, और नागा पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, खांसी को यहाँ पर नहीं रखना है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, पटकाई बूम, अराकान योमा, नागा। मिजो हिल को भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो गारो, खासी, जयंतिया जो है कि वो आपके मेघालय राज्य में। ये जो देख रहे हैं, ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ जो है वो मेघालय राज्य में जो है कि वो पाई जाती है। नेक्स्ट, गिरनार पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गिरनार पहाड़ी जो है वह आपका गुजरात में है। एक बिहार लिखा हुआ, ये गलत है, गुजरात में है। गिरनार जो है वह गुजरात में है, ये गुजरात में, इस जगह पर आपको गिरनार पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, काडमम पहाड़ी कहाँ भी स्थित है? तो काडमम पहाड़ी जो है वह आपका केरल में स्थित है। काडमम पहाड़ी जो है इस जगह पर आपको जो है केरल में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट पर्वतों के श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है जहां पर, वहां पर आपको मिलेगा महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल है। तो इधर से आपको पूर्वी घाट आता है, इधर से पश्चिमी घाट आता है, और यहाँ पे नीलगिरी है। तो नीलगिरी के गांठ में जाकर के दोनों मिल जाती है, तो दोनों का संगम का जो स्थल है वह नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? तो अनाईमुदी है, सबसे ऊंची जो है अनाईमुदी चोटी है। अनाईमलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वह अनाईमुदी है। नेक्स्ट, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जो पश्चिमी घाट जो है इसे जो है सह्याद्री, पश्चिमी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट का ही क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है, माने कि एक साइड का पोर्शन ऐसे पहाड़ था और ये जमीन थी, ये धंस गया। तो ये धंस जाने से
ये भ्रंश उत्पन्न हुआ इस तरह से। तो इस भ्रंश, तो ये भ्रंश है हमारा, एक भ्रंश कगार है, पश्चिमी घाट जो है वह एक भ्रंश कगार है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम जो है गुरु शिखर है, माउंट आबू के पास में। तो गुरु शिखर जो है ये हमारा जो है सर्वोच्च शिखर है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतों का नाम कौन है? अरावली सबसे प्राचीन है और श्रेष्ठ पर्वत है। अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत जो है वह अरावली है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, भारत के सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा पर्वत। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में जो है पीरियड है हमारा, एक टाइम पीरियड है सेनोजोइक काल, उसके पीरियड में हुआ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी है उत्तराखंड में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, हमने अभी बात किया था, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। देखिए कितनी बार परीक्षाओं में ये कॉमन सा प्रश्न है जो रिपीट हम लोगों का होता है। तो जो हमारे रिपीट होने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को ध्यान में हमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगा और कई बार जब रिपीट होता है तो दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ भी जाता है, और जब बैठता है तो उससे ज़्यादा हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंचा पिक है वह सेडिल या सेडल पिक के नाम से वो जाना जाता है। तो सेडल पिक है जो सबसे ऊंचा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है कौन सा पहाड़ है? एक नदी हमारी जो है ऐसे बह रही है, नर्मदा, यहाँ ताप्ती बह रही है, यहाँ पे पहाड़ है, इस जगह पे देखिए ये हमारा जो है ऊपर में, तो इस जगह पर जो है हमारी सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा जो है कि सतपुड़ा के दोनों तरफ भ्रंश घाटी है और उसी में हमारी जो है कि सतपुड़ा हमारी अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर हमारी तमिलनाडु में स्थित है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में, माउंट आबू का अभी हमने बात किया था। उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली, उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम जाएं इस तरह से जाते हैं तो उत्तर पश्चिम में, तो इस जगह पर हमारा जो है ये अरावली हमारा पर्वत है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी की पहाड़ियों पे कोडाईकनाल तमिलनाडु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है और वहीं पर ये जो है कि स्थित है। नेक्स्ट, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848, कुछ लोग बोलते हैं 8,850, कुछ लोग 8,852 भी बोलते हैं, जो भी हो, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो ये झूम कृषि में क्या होता है कि जो जनजातीय समाज के लोग हैं वहाँ जंगलों को साफ करते हैं, आग लगाते हैं, वहाँ खेती करते हैं 3 साल 4 साल, और फिर जब वो जमीन फर्टाइल नहीं रहता है, उपजाऊ हो जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे जंगलों को साफ करते हैं, फिर वहाँ कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, जिसके कारण से वहाँ जंगल साफ हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं और जंगल जो है बंजर, जमीन जो है बंजर हो रहा है, इसलिए झूम कृषि। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री। देखिए फिर से क्वेश्चन का रिपीटेशन है। छोटा नागपुर पठार है, कहाँ का पठार है? तो छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है, बिल्कुल सही है, चिकना भूमि है। पाट भूमि पाई जाती है, पाट का पठार नेत्रहाट के पास में, तो छोटा नागपुर में आपको पाट भूमि जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखें हम लोगों का, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह पारसनाथ है और जस्कर श्रेणी स्थित है। तो जस्कर श्रेणी जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हम लोगों का पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जिसे हमने शेयर किया, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इसी तरह तथ्य, सार और सागर के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलें आज यहीं तक, धन्यवाद।